देखो हमारे पास लास्ट टाइम लेक्चर था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। हाँ, अब मैंने क्या बोला था, इसकी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, अपने को कौन सा ग्रुप चाहिए बेटा, आपने बोला सर प्लस एम एंड प्लस आई, आपने बोला प्लस के लिए प्लस चाहिए और माइनस के लिए माइनस चाहिए, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड माइनस आई। क्लियर है, यह सिंपल सा चीज है ना। अब ऐसा क्यों, पर ये भी सपोर्टेड है कब, अगर रेजोनेंस में देख रहे हो तो प्लस किसके लिए सपोर्टेड है बेटा, वो देख लेंगे हम, है ना। अब सुन, मेरे पास क्या है यहाँ पे, लेट्स अगर मैं रेजोनेंस की बात करूँ या किसी की बात करूँ, है ना, दूसरा देख लेते हैं। अगर मेरे पास क्या है, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन is directly proportional to minus m and minus I and inversely proportional to plus m and plus I। आपने ठीक है सर, है ना। प्लस एम और प्लस आई होते क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस एम, माइनस एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास, है ना। अब ध्यान दो, ठीक है। अब क्या मेरे पास, नेक्स्ट पेज कर रहा हूं मैं। अब मेरे को चाहिए अगर एसिडिक कैरेक्टर, या बोलूं एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपने बोला एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है सर, H प्लस, एच ए है, ये देख चुके हम लास्ट टाइम। इसके बाद ये H प्लस बनाता है, H प्लस डोनेट किया प्लस ए माइनस। तो मुझे मतलब किससे है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन से, एसिड के लिए किससे मतलब है आपको, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। अगर एनायन की स्टेबिलिटी है, ये स्टेबल है, तो क्या होगा हमारे पास, H प्लस का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा अगर ये स्टेबल है तो, ठीक है। अगर ये इंक्रीज होगा आपके पास तो के की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर के की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पी के ए की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है इसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। आपने बोला सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, मैंने कहा बेटा आप 12th में पढ़ोगे ये, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। पी के ए क्या होता है, मैंने कहा आपको बता चुका मैं ऑलरेडी, के ए क्या होता है ये आपको बता चुका ऑलरेडी, H प्लस कंसेंट्रेशन। अब इसकी स्टेबिलिटी से मतलब है मेरे को, ठीक है। तो एसिडिक कैरेक्टर में क्या ध्यान देना है आपको, स्टेबिलिटी। अब ध्यान दो थोड़ा सा, अगर आपको मैंने क्वेश्चन दिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे पास, देखो अब मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली। मेरे पास यहाँ पे है OH, यहाँ पे है OH, और यहाँ पे है OH, और यहाँ पे मेरे पास ग्रुप है NO2,
और यहाँ पे है मेरे पास ग्रुप OCH3 और यहाँ पे मेरे पास है ग्रुप CH3। ठीक है, अब ये क्या देता है मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। दिस इज अ -M एंड -I ग्रुप, दिस वन इज +M ग्रुप। ठीक है, इस पे फोकस करेंगे। दिस वन इज +I ग्रुप। CH3 ओनली +I देता है ना, और कुछ भी नहीं। तो आपको मुझे बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। आपके पास 1 मिनट है। तो ऑप्शन आ गया है मेरे पास, इस ऑप्शन को 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं और इसको 3 बोल देते हैं। थोड़ा सा सोचना जरूरी है। इसका आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो। कैसे? आपने बोला सर एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है तो ये क्या करेगा, ये सब लोग क्या करेंगे इसमें से, ये हमेशा माइनस आ जाएगा और ये डोनेट कर देगा। ये माइनस आ जाएगा, H+ डोनेट कर देगा, माइनस आ जाएगा, H+ डोनेट कर देगा, कर देगा। अब अगर एनायन है तो एनायन को क्या चाहिए बेटा, तो अगर यहाँ पे -M है तो इसका मतलब क्या आएगा बेटा, मेटा पे माइनस ऑर्थो पे प्लस, तो ये फेवर करेगा तो माइनस प्लस स्टेबल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है हमारी, -M ग्रुप के होती है, लेकिन किस पे, ऑर्थो पैरा पे। तो सबसे पहले 1 सबसे ज्यादा हो गया। इसके बाद इन दोनों में चाहिए, इन दोनों में क्या है बेटा, ये +M है और ये +I है, तो ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस हो तो रहा है इसमें, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। ये +I की वजह से अनस्टेबल कर रहा है, ये +I की वजह से अनस्टेबल कर रहा है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है कम से कम, तो क्या हो जाएगा 2। इसके बाद सबसे कम स्टेबल इज 3, क्योंकि +I की वजह से इसका क्या होगा, चार्ज बढ़ जाएगा। इसका चार्ज बढ़ेगा किसकी वजह से, +I की वजह से। क्लियर है सबको? तो 1 2 3 हो गया आपका। नेक्स्ट मेरे को चाहिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। पहला है आपके पास फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं HCOOH इज अ फॉर्मिक एसिड। और दूसरा है आपके पास एसिटिक एसिड, इट इज CH3COOH। तो फर्स्ट और सेकंड में से बताओ बेटा कौन ज्यादा एसिडिक होगा। इसका नाम लिख देता हूं मैं, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम है, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज अ कॉमन नेम। ठीक है, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है बताओ जल्दी। सबसे पहले क्या करेगा ये बेटा, H+ आयन डोनेट करेगा, तो इसके पास क्या है, HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H+। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे पास, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H+। ठीक है, अब ध्यान दो, रुक जाओ। तो अब ध्यान दो यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो ये जो ये वाला पार्ट है ये दोनों में सेम है, तो इसमें क्या रेजोनेंस होता है, दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। वेरी क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट वेरी कर रहा है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करता नहीं, कोई +I इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये +I इफेक्ट, ये +I ग्रुप है। तो +I ग्रुप है तो माइनस चार्ज को इलेक्ट्रॉन देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। तो हमने क्या बोला है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, शॉर्टकट तो बोला ही था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये माइनस चार्ज की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, ये वाला ज्यादा स्टेबल है इससे। तो अच्छा एसिड कौन सा है बेटा, HCOOH इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COOH। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ही, थोड़ा और इजी करते हैं। मैं स्टेप वाइज आपको बता रहा हूँ, सेम चीज चाहिए मेरे को, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपके पास पहला है ROH और दूसरा है
वाटर। आप मुझे बताओगे इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है? देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर किसी वाटर में, हम वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का सीन ये है, हम कंपैरेटिवली देखते हैं। अगर किसी का बेसिक नेचर है तो ऑब्वियसली दूसरे वाला उससे कंपैरेटिवली एसिडिक होगा, बट रियल में एसिडिक नहीं है। इट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसे आप कंपेयर कर रहे हो, रियल में वो एसिडिक नहीं है, बट इससे ज्यादा एसिडिक है। जैसे आपके पास 10 रुपए है और पड़ोसी के पास 1 रुपए, तो आप उससे अमीर हो, बट रियल में आप अमीर नहीं हो। ठीक है, तो गलत फहमी में मत रहना, हम अमीर हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं कैसे, पहले H+ आयन डोनेट करके। H+ आयन डोनेट किया मैंने, और वाटर का भी H+ आयन डोनेट किया। ठीक है, ओके। अब मुझे चाहिए क्या, इसकी स्टेबिलिटी चाहिए, एनायन की। एनायन की स्टेबिलिटी चाहिए। अब यहां ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट है, ये जो एनायन है वो क्या हो रहा है, इस एनायन के पास क्या है बेटा, ये प्लस आई ग्रुप है। इसके पास कोई प्लस आई है नहीं है, तो ये प्लस आई क्या करेगा, अनस्टेबलाइज करेगा इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको, और इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? तो क्या होगा आपके पास, आप बोल सकते हो सर, एल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन हाइड्रोक्साइड आयन है ना, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। है ना, तो इसका मतलब ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, H+ डोनेट करने के बाद RO- कम स्टेबल है HO-, से। इसका मतलब है वाटर इज रिलेटिवली मोर एसिडिक देन अल्कोहल। हाँ या नहीं बताओ? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सारे बच्चों के लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या है, ये आपके पास दो कंपाउंड है, हमने क्या किया, H+ आयन डोनेट किया, एन आयन आया। दोनों में क्या डिफरेंस, एक चीज ध्यान दो, रेजोनेंस हो रहा है, सेम है, लेकिन ये OCH3 और OR अटैच है, दोनों कौन से ग्रुप है, माइनस आई। माइनस आई ग्रुप है, तो क्या ध्यान देना है बेटा अपने को, डिस्टेंस, नंबर, पावर। डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, पावर किसकी ज्यादा है, पावर ज्यादा किसकी है, OCH3 की। किससे, OH से ज्यादा। ज्यादा पावर है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि माइनस चार्ज एनायन है, तो उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप चाहिए मेरे को। विड्रॉ कर रहा है, हाँ कर रहा है सर, इसका मतलब ये वाला ज्यादा एनायन स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, है ना। फर्स्ट वाला एनायन ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, मतलब अच्छा एसिड कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। ये आ गया आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना है आपको। HCOOH, CH3COOH, C6H5OH। ठीक है, ये तीन है, इसमें से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो बताओ। एक चीज ध्यान दो सारे बच्चे, तो ये H+ आयन डोनेट कर रहा है, तो ये वाला ग्रुप कौन सा है बेटा, दिस ग्रुप, दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप। ये एसिडिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, इसमें विद इन द ग्रुप रेजोनेंस हो रहा है, किसमें हो रहा है, विद इन द ग्रुप। तो अगर आपके पास बनेगा तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H+, विद इन द ग्रुप रेजोनेंस है, कहीं नहीं जाना रेजोनेंस के लिए। इसमें क्या है, CH3COO- एंड H+।
ये क्या है? बेंजीन, इसके ऊपर O माइनस एंड H प्लस। जो O माइनस है वो किसकी हेल्प ले रहा है? जो O माइनस है वो किसकी हेल्प ले रहा है? रिंग की। किसकी हेल्प ले रहा है? रिंग की। ये तो एक कंबाइन ग्रुप है ना, ये तो एक सिंगल ग्रुप है, कुछ अलग तो है नहीं इनमें, ऐसा नहीं है O माइनस अलग और CO अलग है ना, ये कंबाइन ग्रुप है। ये भी एक कंबाइन ग्रुप है, इसका नाम क्या है? ये वाला कंबाइन है, ये C6H5 अलग से है, अलग से। तो बेटा ये एसिडिक ग्रुप है, इसमें विद इन द ग्रुप रेजोनेंस होता है, विद इन द ग्रुप रेजोनेंस हो रहा है। अगर विद इन द ग्रुप रेजोनेंस हो रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन होगा रेजोनेंस से? ये खुद, खुद के अंदर रेजोनेंस है सबसे ज्यादा ये। इसके बाद क्या है? इसमें खुद में रेजोनेंस है, ये एसिडिक ग्रुप ही है इसका खुद का। तो ये लास्ट वाला सबसे कम क्यों? क्योंकि ये दूसरे की हेल्प ले रहा है, विद इन द ग्रुप नहीं है ना, इस ग्रुप की वजह से ड्यू टू C6H5। तो क्या है, जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है कंपैरेटिवली कम होती है किनसे? फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि ये विद इन द ग्रुप रेजोनेंस हो रहा है, जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा मेरे पास? फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, क्योंकि ये विद इन द ग्रुप रेजोनेंस है। बेटा ये एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम ही एसिड है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, आपको बताना है मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो इसका आंसर बताओ। देखो, आपके पास क्या है, अगर H प्लस आपने डोनेट कर दिया मान लो, तो इस पे क्या आएगा? माइनस, माइनस, माइनस एंड माइनस, ठीक है। पहला स्टेप कर लिया हमने, हम मान लेते हैं इसका H प्लस चला गया। पहली चीज, ये C ग्रुप है, इसमें विद इन द ग्रुप रेजोनेंस होता है, होता है, बिल्कुल होता है। तो ये सब तो सेम है, पहली कंडीशन। अब क्या डिफरेंट है सबके पास, ये देख लेते हैं। सबके पास डिफरेंट ये है कि जो अटैच ग्रुप है, अटैच ग्रुप ये वाला है प्लस आई, ये वाला है माइनस आई एंड माइनस एम। दिस वन इज ऑल्सो माइनस आई एंड माइनस एम। तो आपने क्या बोला सर, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो नेगेटिव एनायनिक की स्टेबिलिटी है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस एम और माइनस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम और प्लस आई के। तो प्लस आई ग्रुप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अब ये वाला क्या है, इनको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो
अब मेरे पास माइनस एम और माइनस आई वाले कौन से हैं, सबसे पहले ये ध्यान दो, 3 और 4 वाले हैं, तो दोनों माइनस एम है, तो माइनस एम की ऐसा इंटेंसिटी और पावर वाला कुछ ऐसा ज्यादा तो है नहीं, लेकिन माइनस आई का है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ 3 और 4 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई कौन सा है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम सेम है, पावर ज्यादा किसकी है, कौन मुझे बताएगा सर, सी एन NO2 की पावर ज्यादा है कि CN की, NO2 की पावर ज्यादा है कि CN की, थर्ड राइट, संदीप ने एकदम सही आंसर दिया, इसने दिया सिमरन ने, NO2 की पावर ज्यादा है, NO2 की अगर पावर ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज जो इस पे आया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, तो इसे स्टेबलाइज करेगा, तो सबसे पहले स्टेबल 3 करेगा, उसके बाद 4 करेगा, क्यों, क्योंकि NO2 का माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है CN से, पहला चीज मुझे क्लियर हो गया है ना, यहां तक किसी को डाउट। अब ध्यान दो, अब मेरे पास एक में प्लस आई है और एक में कुछ भी नहीं, तो मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए प्लस आई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्लस आई क्या करता है, अनस्टेबल कर देता है, अनस्टेबल कर देता है, तो प्लस आई वाला लास्ट में आ गया, तो लास्ट में कौन सा आ गया, प्लस आई वाला, तो कौन बचा हमारे पास, फर्स्ट वाला बचा यहाँ पे। अब बताओ कोई डाउट आपको, क्वेश्चन दिया मैंने आपको बड़ा प्यारा सा और आपके पास है कुल मिला के 1 मिनट, आंसर बताओ। क्या है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको NO2 मेरे पास है ना, अगर आपको याद हो NO2 को ओपन कर लेता हूं मैं, तो NO2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये एरो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, क्या होती है इसके में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, यहाँ क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब ध्यान दो, ये सारे ग्रुप कौन से हैं, पहली चीज, तो आपने बोला सर सारे के सारे क्या है, ये है माइनस एम, ठीक है, और माइनस आई, है ना, क्या है, माइनस एम एंड माइनस आई है, बिल्कुल है, उसके अलावा क्या है, ये भी माइनस एम एंड माइनस आई, ये भी क्या, माइनस एम एंड माइनस आई, ठीक है। अब ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है, अब माइनस एम एंड माइनस आई है, इसका मतलब है क्या बेटा, ये माइनस एम एंड माइनस आई का मतलब क्या हो गया, बताओ कौन बताएगा मेरे को, सर माइनस एम माइनस आई का मतलब क्या है ये, देखो, तो अगर माइनस एम और माइनस आई है ये बेटा, तो इसकी ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग है ना, तो ऑर्थो और पैरा पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस एच प्लस है ना, माइनस एच प्लस, माइनस एच प्लस और एच प्लस, अब इसकी वजह से क्या है, इस ये भी है माइनस है, माइनस है मतलब ऑर्थो पैरा पे क्या आएगा, प्लस आएगा, तो मेटा पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, इसकी वजह से ऑर्थो पैरा पे प्लस आएगा, मेटा पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखो, तो आपको क्या पता चला कि सर अगर माइनस एम ग्रुप होना चाहिए, वो होना चाहिए या तो ऑर्थो या तो पैरा पे, क्योंकि स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, तो 2 और 4 में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, इन तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल कौन सा वाला हो रहा है ज्यादा, तो आपने बोला सर ये प्लस माइनस, ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस की वजह से, पर ये भी स्टेबल हो रहा है, ये उतना स्टेबल नहीं हो रहा है ना, ये उतना स्टेबल नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या बोला आपने अगला, अगला आपने बोला सर क्या करते हैं, अब माइनस आई इफेक्ट देते हैं, रेजोनेंस तो हो गया इन दोनों में, अब अपने को जाना है रेजोनेंस के अलावा माइनस आई पे, माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, आपने कहा डिस्टेंस पे, तो ये पास में है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगना चाहिए, और ये दूर है, इसका माइनस आई कम लगना चाहिए। अब माइनस आई ज्यादा किस में है, इस वाले में ज्यादा है, इस वाले में माइनस आई थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये डिस्टेंस दूर है, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने में टाइम लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या दिखा रहा है ये, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है ये आपको, अब क्या होगा, ये H प्लस को जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा, कम टेंडेंसी हो जाएगी H प्लस, तो एक्सेप्शनली 2 आंसर होने की जगह क्या आ जाता है, 4, आंसर क्या होना चाहिए 2, क्योंकि रेजोनेंस इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है, NO2 का माइनस आई ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि NO2 में क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, इसकी वजह से क्या होता है, 2 की जगह आंसर आ जाता है 4, उसके बाद आ जाता है 2, उसके बाद इसमें रेजोनेंस क्या है
अनस्टेबल कर रहा है रेजोनेंस की वजह से, तो कंसीडर नहीं करते। लेकिन क्या कंसीडर करोगे, माइनस आई तो कंसीडर करोगे ना, इसमें माइनस आई है और इसमें माइनस आई नहीं है, तो ये माइनस आई की वजह से स्टेबल हो रहा है। तो कौन सा हो गया, थर्ड। उसके बाद लास्ट में आया आपके पास 1। अब बताओ आया या नहीं आया। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, यहाँ पे 2 में 2 ज्यादा एसिडिक होना चाहिए 4 से, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसलिए 4 फिर 2 आ जाता है ना, ड्यू टू, किसमें, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सेकंड वाले, है ना, इन सेकंड, ठीक है, ओके। अब देखो, अब 3 और 4 में क्या है, अदिति आपने पूछा तो इस पे ध्यान दो। अगर ये माइनस की वजह से अनस्टेबल कर रहा है तो रेजोनेंस को भूल जाओ, ठीक है। अगर ये अनस्टेबल कर रहा है, रेजोनेंस को स्टेबलाइज तो नहीं कर रहा, क्योंकि माइनस माइनस है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं कर रहा, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं कर रहा, तो रेजोनेंस को छोड़ दो। अब किस पे आए, आपने बोला कि सर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या माइनस चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, माइनस आई इफेक्ट के। तो अब 3 और 1 में ध्यान दो, किसमें माइनस आई लग रहा है, इसमें रेजोनेंस का कोई फायदा नहीं है, रेजोनेंस का, ठीक है। तो आप मुझे बताओ माइनस आई ग्रुप किस में है, थर्ड में है कि 1 में है, 1 में है, थर्ड में माइनस आई ग्रुप है, थर्ड में माइनस आई ग्रुप है, तो क्या करेगा ये, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा तो माइनस चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। 3 और 1 को कंपेयर करें तो NO2 क्या करता है, माइनस चार्ज को विड्रॉ करता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, तो थर्ड वाला मोर स्टेबल देन फर्स्ट वाला ये। तो थर्ड और फर्स्ट का रीजन क्या है, थर्ड और फर्स्ट का रीजन है, इसमें है माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 इन थर्ड। अब बताओ आया नहीं आया आपको, ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। इसके अलावा ऑर्थो इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज, ये हटा देते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ड्यू टू विच it is not able to donate H plus ion, due to which phenol is not able to donate H plus ion। अब क्लियर है,